को मेरा नमस्कार। 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 मैं संतोष मिश्रा। आज के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पैनल के आज के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो होने वाली ट्रेनिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू साथियों। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि हमें सीखने का दिन मिलता है, मौका है आज के दिन। और दोस्तों, आज सीखने की बात बताऊं तो हर एक फील्ड में कहीं भी इंसान जाता है तो उसको सीखना पड़ता है। अगर साइकिल चलाता है बच्चा, सीखने की प्रयास करता है। हवाई जहाज चलाता है तो दोस्तों वहां भी सीखता है। ठीक है सर दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो आज आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है दोस्तों, वहां पे 2 लाख रुपए पर वीक कमाने का, 8 लाख रुपए महीना कमाने का मौका, सीखने का मौका मिलने वाला दोस्तों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिल थाम के बैठिएगा और पूरा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप अपने पैनल से क्लोज करिएगा। और साथियों, आज क्योंकि ऐसी खास पर्सनालिटी की ट्रेनिंग होने जा रही है जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों, आज पेन और डायरी लेकर के बड़े शांति से, बड़े ध्यान पूर्वक आपको ट्रेनिंग में जो जो बात समझ में आए उसको नोट करना है। और साथियों, उससे पहले मैं अपने कुछ महागुरु लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं, रहने वाले सौदामिनी मैम और बीएम साहू। एक हाउस वाइफ होते हुए इस बिजनेस को उन्होंने शुरुआत किया था। आज शुरुआत करते करते हजारों लोगों की प्रेरणा के स्रोत है। मैं वेलकम करना चाहता हूं बीएम साहब और मिस सौदामिनी मैम के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम मैडम। में एक और नाम निकल के आता है, नाम है मिस्टर भूपेंद्र सिंह, बलिया के रहने वाले। दिल्ली में आए थे अपनी जीविका को चलाते हुए, मेट्रो में एक सरकारी जॉब करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे उसी रास्ते पर लेके चल रहे थे। एक प्लेटफार्म मिला सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और उस प्लेटफार्म और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पे भरोसा किया और बहुत जल्द अपकमिंग डायमंड है। और मैं चाहता हूँ ऐसे गुरु जी के लिए वेलकम है महागुरु जी आपका, भूपेंद्र जी के जोड़ा। थैंक यू सर। वेलकम भूपेंद्र साहब। इसी से कौन नाम लिखा था, मिस्टर रवि शर्मा जी, आगरा से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस को शुरुआत किया, काम करना शुरू किया, आज ट्रिपल डायमंड है। मैं वेलकम करना चाहता हूँ महागुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक नाम निकल आता है आज के कद्दावर लीडर, जिसका नाम है मिस्टर सन्नाम सिंह। उनके बारे में जितना भी कम बोलो उतना भी कम है। जैसे बताया जाता है कि सूरज को दीपक दिखाने का काबिल। ठीक है, तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ महागुरु जी। सन्नाम सर का वेलकम है दोस्त। वेलकम सन्नाम साहब। थैंक यू संतोष मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे पर्सनालिटी को कॉल करना चाहता हूँ जो फाउंडर लीडर के जनक है और आज उनकी गाइडलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं कॉल करना चाहता हूँ नौ प्लेयर का मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति जी के जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू मिश्रा जी, प्लीज कंटिन्यू। क्यों दोस्तों, अब आप और उस खास पर्सनालिटी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ। और उनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों आज इस सेफ शॉप के अपकमिंग डायमंड है। डायमंड तो बन चुके हैं, सिर्फ पट्टा पहनने की बारी है। और उनके माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है। अगर आज वो इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद मैं भी अभी इस बिजनेस में नहीं होता। तो मैं ऐसे गुरु जी को कॉल करना चाहता हूँ। नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर भूपेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह और आज इस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी महागुरुओं को प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे सभी मेंटर्स राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, मिस्टर डीवी रमण मूर्ति सर, सरनाम सर, नवल सर, योगेश सर, रवि सर और अविनाश अधिकारी जी, संतोष साहू जी, दीप्ति मैडम,
मैं सभी के लिए चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, दुनिया में हम सभी के बहुत सारे जानने वाले लोग होते हैं। हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कुछ आस पड़ोस में रहने वाले होते हैं, बहुत सारे हमारे टीचर्स हुए हैं जब हम स्कूल में थे, और हम हर किसी व्यक्ति से थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से, आज हमारे मेंटर्स के माध्यम से जो शिक्षा हमें मिल रही है, जो एजुकेशन हमें मिल रहा है, और उस एजुकेशन का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, हमारे अपलायंस, और उन सभी लोगों की वजह से ही आज हम इस जीवन में, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सफलता, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। सफलता कोई बाय चांस कभी किसी को नहीं मिलती, कोई तुक्का नहीं है। सक्सेस के लिए जो है हमें एक चॉइस बनानी पड़ती है। अगर देखें, अगर अपने आसपास जिन भी लोगों को आप सफलता के शिखर पर देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हों, या पॉलिटिक्स के लोग हों, या बिजनेस फील्ड के लोग हों, या किसी और आर्ट सेक्टर के लोग हों, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो है कुछ बनने का, कुछ करने की चाह बनाई, और लगातार जब उन्होंने मेहनत की है तभी उनको सफलता मिली है। यानी कि जब तक आप एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और उस दिशा में लगातार प्रयास नहीं करते, तब तक जीवन में सफलता बड़ी मिल नहीं पाती है, और इसलिए हमें भी चॉइस बनाने की जरूरत है। तो सारे लोग तैयार हैं चॉइस बनाने के लिए? यस यस। थैंक यू। दोस्तों, बात करें सक्सेस की, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सक्सेस को नापते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी के लिए जो है 50,000 रुपए कमाना भी उनके लिए एक सक्सेस है, किसी के लिए 5 लाख रुपए कमाना भी एक सक्सेस है, किसी के लिए 50 लाख रुपए कमाना सक्सेस है, किसी के लिए 5 करोड़ या उससे ज्यादा कमाना सक्सेस है। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उसको अपने पैमाने पर नापा है। लेकिन एक बात तय है कि सक्सेस के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। हम आगे बातचीत करेंगे। जब ड्रीम हमारे पास में होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई मकसद होता है, कोई जरूरत होती है, तो हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हमारे महागुरु जी रवि सर के माध्यम से हमें बताया गया कि वो सांप सांप नहीं जिसमें विष ना हो, और वो इंसान इंसान नहीं जिसमें टीस ना हो। तो एक टीस होती है, एक दर्द होता है, एक चुभन होती है दिल के अंदर, और उस चुभन को जब हम महसूस करते हैं तो वो दिन रात हमें प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो प्रेरित करती है हमें जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए। जो भी अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो हम उसे हंसते हंसते उसे पार कर जाते हैं, और हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य पे रहता है, और इस प्रकार जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सफलता के रास्ते के रूप में यहाँ पे आप सीढ़ियां देख रहे हैं, और ये सीढ़ियां जब भी ऊपर की तरफ जाती हैं, तो आप जब भी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो आपके पैरों में हो सकता है थोड़ा तकलीफ भी हो, लेकिन जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, आप भीड़ से अलग होते चले जाते हैं, क्योंकि भीड़ जमीन पर है। और साथियों, इस सीढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 मुख्य सीढ़ियां हैं। जिसकी बात करें, पहला है पेशेंस, यानी कि धैर्य रखना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो या कंस्ट्रक्टिव काम करना हो, निर्माण करने का कार्य करना हो, तो वहां पे धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कुछ खराब करना है, तोड़फोड़ करनी है, तो उसमें ज्यादा हमें समय नहीं लगता, जल्दी। बिल्कुल, एक आप सोचिए कि एक इमारत बनानी है 20 माले की, तो उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन अगर उसको जमीजोत करना है, तो सिर्फ उसके अंदर जो है ना कुछ नीचे बारूद वगैरह लगा के, बम लगा के, थोड़ी देर के अंदर, चंद सेकंडों में पूरी की पूरी इमारत जमीन पे आ जाने वाली है। तो हम ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से हर काम में कुछ ना कुछ समय लगता है, एक खेती किसानी जो हमारा सबसे पुराना कार्य है, अलग अलग चीजों की बुआई में और उसके फसल उत्पादन में अलग अलग समय लगता है। किसी में 4 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में साल भर। ठीक इसी तरीके से अगर देखें तो
बच्चे छोटे होते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उनके बड़े होने में भी समय लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं साहब अभी हम कहीं देवी देवता की पूजा कर रहे हैं कि भाई नहीं हमारा बच्चा 2 ही साल में बड़ा होना चाहिए, हम 20 साल नहीं इंतजार कर सकते। तो हम सभी को पता है कि नहीं जितना समय लगना है वो लगना है। और इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। आज हमने ज्वाइन किया और कल से लाखों करोड़ों रुपए की बारिश होने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक काम है, जैसे आप बहुत सारे लोग जो है सालों साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी काम करके सिर्फ उनका खर्चा चलता है, लेकिन ये बिजनेस इतने लंबे समय का नहीं है। आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं, धीरे धीरे टीम बनती है, और जब टीम बनती है और टीम भी कार्य करना सीख जाती है, लोगों के सपने पूरे होने लग जाते हैं, तो आपके सपने भी पूरे होने लग जाते हैं। इस अवधि में 3 से 5 साल का समय लगता है। 3 से 5 साल का पेशेंस हमें जरूर रखना होगा कि भी हम इस बिजनेस के अंदर बड़ी सक्सेस हासिल करनी है। तो 3 से 5 साल आंधी आए या तूफान, बिल्कुल अंगद के तरीके से अपना पैर गड़ा करके जो व्यक्ति सिस्टम में टिका रहता है वो बन जाता है, जो जो टिकेगा वो बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला हमें बताया गया और हम इस बिजनेस में टिक पाए, और आज हम जो है आज आपके सामने खड़े होके यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। दोस्तों इसी के बाद जो है अगला स्टेप जो आता है वो होता है एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। नजरिए की बात करें तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम महसूस कर पा रहे हैं वो सिर्फ हमारे नजरिए की वजह से महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम बहुत खुश हैं, हमारा नजरिया है। अगर हम दुखी हैं, हमारा नजरिया है। अगर हमें लग रहा है कि ये काम करना बहुत आसान है, तो ये भी हमारा नजरिया ही है। और अगर हमें ये लग रहा है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, तो ये सिर्फ अपने नजरिए की वजह से लग रहा है। बाकी दुनिया तो जैसी है वैसी है। तो हमें जो है एटीट्यूड जीवन में, अगर अपने जीवन को आसान बनाना है, तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है, तो हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वही लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं, और वो और लोगों को भी पॉजिटिव कर पाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए, एक ही घटना घटती है और अलग अलग लोग जो है अपने नजरिए के हिसाब से उसका अलग अलग वर्णन भी करते हैं। उनके लिए अलग अलग चीजें वो दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ में कोई हादसा हो गया, कोई दिक्कत हो गई, और उसके मान लीजिए कि कलाई में मोच आ गया और उसको जो है 4 दिन तक रेस्ट करना पड़ा। तो हो सकता है कि वो भाई सबको पूछना शुरू कर दे, हाय मैं घर से निकला ही क्यों, अगर मैं घर से निकलता नहीं तो ये नहीं होता, और पता नहीं मेरे तकदीर में कितनी मुश्किलें लिखी हैं, मैं घर से बाहर काम के लिए निकला, देखो मेरी कलाई में मोच आ गया। बताओ, भगवान तो मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गया है, और पता नहीं किसने मेरे खिलाफ जो है क्या क्या जो है बुरी बातें कही होंगी, इसी वजह से मेरे कलाई में मोच आई है, वगैरह वगैरह। और इस तरीके से हम जो है सब कोई, अपने सारे जानने वाले लोगों को, देवी देवताओं को, सब कोई कोसना चालू कर देने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन इसी में कोई पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो वो बोलता है भाई जो है हादसा हुआ और जो है बड़ा ही अच्छा रहा कि ऊपर देवी और देवताओं की कृपा थी, और हमारे माता पिता का आशीर्वाद था, और हमारे सभी लोग जिन्होंने हमारे शुभकामनाएं रखते हैं, उनकी वजह से सिर्फ एक छोटी सी मोच आई है, 3-4 दिन की बात है और ठीक हो जाएगी, वरना भाई मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो एक सोचने का तरीका होता है। तो हम अगर किसी भी परिस्थिति में, अगर पॉजिटिव लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छी बातों को ढूंढ लाते हैं, और कैसे उसका जो है सही इस्तेमाल कर पाए वो तरीका निकाल लेते हैं। अगर आप देखें आज जो है जिस तरीके से करें, कोरोना काल चल रहा है, काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल समय आया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको एक चैलेंज के तरीके से लिया, और आज इस कोरोना के अंदर अपने आप को नए मतलब बिजनेस में नए तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाया। दोस्तों आज जहाँ पे ऑफलाइन का काम कहीं कम हुआ, या कई लोगों की छोटी नौकरियां चली गई, लेकिन जो है आज ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और सेफ शॉप के माध्यम से लोग कार्य करके और तेजी से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दुनिया आपे आप जैसा हम चाहते हैं वैसे हमें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, बदलनी शुरू हो जाती है। तो हम सारे लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने बारे में पॉजिटिव रहना है। हम एक खास पर्सनालिटी हैं, आज तक हमें कोई पहचान नहीं मिली या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमें सेफ ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है,
सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का प्लेटफॉर्म मिला है और रॉयल स्टार अचीवर्स टीम में हम सारे लोग शामिल हो गए हैं और अभी हम अपने आप को इतना सफल बना के दिखाएंगे, इसे याद करेंगे और लोग कहीं ना कहीं हमारे जैसा बनने का सपना देखेंगे। और इसी के साथ में लोगों के प्रति भी हमें पॉजिटिव सोचना है कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत तरक्की करना चाहते हैं और सिर्फ उनको अभी तक ये बात किसी ने समझाई नहीं है और सिर्फ अगर उनको समझा दी जाती है तो देखिए वो कितना बड़ा काम करने वाले हैं। और अगर कोई अमुक व्यक्ति है, उनको मैंने प्लान दिखा दिया और आज उनको बात समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैंने एक फॉलोअप कर लिया, आज नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, लेकिन कल पक्का समझ में आएगी, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई फॉलोअप हुए और जब उन्होंने ज्वाइन किया तो बहुत बड़ा तहलका मचा के दिखा दिया। तो हम लगातार एक विनर एटीट्यूड के साथ में कभी हार नहीं मानने वाला बन करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे और बड़ी से बड़ी सक्सेस को अचीव करके दिखाएंगे। दोस्तों, तीसरा लेटर है टी यानी कि टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी की बात करें यानी कि सीखने और सिखाने की योग्यता को विकसित करना। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, हर मनुष्य, हर व्यक्ति जो है लगातार सीखते और सिखाते रहने वाले जो है प्रवृत्ति होती है हमारी। लेकिन एक चीज है कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है जब सीखने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को इसमें अरुचि होती है, उनको ना अच्छा नहीं लगता कि भाई अभी ये इसमें मेरे को प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, क्या जरूरत है, मैं अपने अपलाइन को ही लेके जाता हूँ ना और उन्हीं से दिखवा लूंगा, 1 प्लान 2 प्लान 4 प्लान 10 प्लान दिखवा लेता हूँ, अगर वो लोग आ गए फिर वो लोग दिखाएंगे, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। तो इस बिजनेस में अगर हमें तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करना है, तो हमारे सीनियर हमारे साथ 9 प्लान और 10वां प्लान से हमें खुद प्लान दिखाना है। और अपनी इस तरीके से हर व्यक्ति अगर जो है सीखने के ऊपर जो है तत्पर रहता है तो हर व्यक्ति इसमें तेज तरक्की कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति अगर अपना कार्य नहीं करेगा और किसी और के माध्यम से काम चलाना चाहेगा, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के, तो क्या होता है, किसी के लिए वो बोझ बन जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति जब सीख जाएगा और आप लोगों को सिखा देंगे, तो यही तो इस बिजनेस के अंदर सारी की सारी बातें हैं, सीखना और सिखाना। तो हम सारे लोग सीखने के लिए तैयार हैं। Yes, सर। सीखने की अगर बात करें तो सीखने के बहुत सारे माध्यम हैं, हमें अपने सीनियर्स के माध्यम से लगातार सीखने का अवसर मिलता है, ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है, फंक्शंस में सीखने का अवसर मिलता है, किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ऑडियो वीडियोस हमारे पास में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से हमें सीखने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें इस बिजनेस में सीखने से रोकती है, और वो होता है हमारा ईगो। जब हम हमारे बारे में कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि मैं तो बहुत सीख गया हूं, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है, क्या बताएंगे ट्रेनिंग में, वही 8 स्टेप, वही ड्रीम लिस्ट इनविटेशन, वही बातें बताएंगे, है ना। और मुझे तो मतलब मैंने तो एक ही बार में सीख लिया, मैं कोई ऐसा थोड़ा ना हूं कि मुझे समझ में नहीं आती और मुझे बार बार सीखने की क्या जरूरत है। और इस प्रकार, और मैं जाऊंगा ट्रेनिंग में, वहां जाऊंगा, वहां क्या बताएंगे, यार मुझे तो सब पता है। तो ये जो मुझे सब पता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है। और भगवान को हम मूर्तियों और कैलेंडर में तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन साक्षात लोग नहीं देख पा रहे। तो ठीक इसी तरीके से भाई, हम अगर ये सोचते हैं कि मुझे सब पता चल गया है, तो भाई हमारी भी फोटो और मूर्ति लग सकती है, लेकिन हम इस बिजनेस में नहीं रहेंगे। तो हमें अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेनी है, तो हमें हमेशा सीखते रहने के हिसाब से कार्य करना होगा, सीखते रहना होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप है हमारा ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। दोस्तों, ईमानदारी कुछ और नहीं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमें एक बहुत ही खास इसकी खूबी भी है, और इसमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ी कई लोगों के लिए कमी भी आ जाती है। क्या क्या चीज है, क्योंकि बाहर मार्केट में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो लोग काम करते हैं तो वो अंडर प्रेशर काम करते हैं, बॉस के अंडर में, जब तक बॉस बोलेगा नहीं जब तक करेंगे नहीं। तो इस बिजनेस में तो कोई बॉस होता नहीं है, ना तो कोई बॉस है, ना तो कोई एम्प्लॉय है। और यहाँ पे हमें जो कुछ भी करना है एक मालिक के हैसियत से करना है, और एक मालिक के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, वो अपना कार्य ईमानदारी से करता है। अगर किसी, इसीलिए हम ये कहते हैं इस बिजनेस में जुड़ने से पहले कि भाई जैसे ही आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैकेज खरीदते हैं, तो क्यों जरूरी है ज्यादा, कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है क्या, तो उनके कई बातें हम बताते हैं कि भाई
यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट सेल करने का ही तो पूरा बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है। अगर यहाँ पे सेल्स ही नहीं होगा तो होगा क्या? और दूसरी बात यह है कि जब तक धन नहीं लगता, जब तक मन नहीं लगता, एक व्यक्ति अगर जो है वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा करके अगर उसने एक स्टोर खोल के बैठा हुआ है और सुबह से शाम तक बैठा, ग्राहक आए या नहीं आए, तो उसको कभी सुबह जगाना नहीं पड़ता, उसको कोई व्यक्ति उठाने के लिए नहीं आता, सीनियर नहीं आता कि बोले यार 4 दिन हो गया तुम दुकान पे नहीं गए, चलो यार दुकान पे जाओ, है ना। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि नहीं, उसको ट्रेनिंग में मोटिवेट करना पड़ रहा है कि भैया आपकी दुकान चलेगी, आपकी दुकान चलेगी, आप जाओ दुकान पे। अरे अभी तो दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो आपको 3 महीने हुए हैं, अभी साल भर तो चलाओ, देखो 3 से 5 साल में आपकी दुकान चल जाएगी। तो ऐसा कोई भी मोटिवेट करने वाला नहीं होता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट ही उन्हें मोटिवेट कर रही होती है। तो दोस्तों उसी की वजह से उनको एक मालिक वाली फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस बिजनेस के अंदर बात करें तो इतना बड़ा बिजनेस हमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिला हुआ है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और एक मालिक के तरीके से व्यवहार करें। और जो है आपने अगर अपनी खुद की जिम्मेदारी ली तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की आप उठा सकते हैं, बहुत बड़ी तरक्की ले सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस के लिए हमें जो कुछ सीखना है उसका एक बहुत ही सरल माध्यम है नकल करना। नकल करना, डुप्लीकेशन। नकल करना एक ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, हर व्यक्ति जो है नकल करता ही करता है। अगर ऐसा देखा गया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा निकाला आंकड़ा, तो पता चला कि हमारा हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, यानी उनके खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का, उनके पसंद नापसंद, ये ज्यादातर क्या होती है 95% यानी 95% क्या होता है, नकल पे आधारित होती है। कभी ना कभी किसी न किसी को देख करके हमने कुछ कुछ चीजें सीखी और आज उसे हम अपना मान बैठे हैं। तो असल में ये सब चीजें हमने लोगों से नकल ही की है। तो जब इतनी सारी चीजें हम लोगों से नकल कर ली हमने और अपना फोटो कार्बन कॉपी लेके हम चल रहे हैं और जिंदगी हमारी आज जैसी भी है, हम चाहते हैं कि जिंदगी में और बड़ी सक्सेस मिले, हम चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ी इनकम हो, नेम फेम हो, बड़ी सफलता मिले। तो उसके लिए हमें जरूरत है कि इस बिजनेस के माध्यम से जो भी हमारे सक्सेसफुल अपलायंस जो आज इस बिजनेस में सफल हैं, उनकी कार्बन कॉपी हम करें, उनका हम नकल करें, उनको हम फोटो कॉपी करें। और हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर के अंदर काफी सारे सीनियर्स होते हैं जो बिल्कुल जी जान से पूरी ताकत लगा करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमने उनको नकल कर लिया, वो किस तरीके से प्लान शो कर रहे हैं, कैसे उन्होंने लिस्ट बनाई है, कैसे वो इनवाइट कर रहे हैं, कैसे वो फॉलो अप करते हैं, कैसे वो पेमेंट जमा करा देते हैं, कैसे वो एक एक एक्टिविटी को कर रहे हैं, कैसे वो प्लान दे रहे हैं, कैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन बातों को अगर हमने नकल कर लिया तो बस यहीं से हमारा जो है इसमें सीखने का पूरा जो है कार्य कहीं ना कहीं पूरा होने लगता है और इस बिजनेस में सक्सेस आने लग जाती है। और हमें तो ये भी कहा गया है कि भाई जहां से आप खड़े होते हैं वहां से आपकी टीम शुरू होती है और आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है वो सब आपकी मदद करने के लिए हैं। बस जब भी कोई समस्या आए, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है और हर व्यक्ति जो है इसको कर सकता है। दोस्तों अभी इस बिजनेस के अंदर कुछ सावधानियां हैं और ऐसा करते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये कुछ सावधानियां जो है 3 कार्डिनल रूल्स जो हम सबसे पहले समझते हैं, जिसमें पहला रूल ये है कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कोई भी नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं, कई बार लोग इसको ठीक तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, अपना हाथ बिल्कुल अपने अपलाइन के हाथ में पकड़ा देना चाहिए और बोले साहब अभी जो है ना सिस्टम में हम जो भी चीजें आप बताओगे उस हिसाब से हम करेंगे, हम सक्सेस होंगे। और इसके साथ साथ आप अपने निजी जीवन में भी कोई नया, भाई किसी व्यक्ति ने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद में अभी उन्होंने जो कार्य करना शुरू ही किया था, अभी 4 लोगों की टीम बनी थी और उन्होंने तब तक जो है क्या किया कि एक पहले से उनका एक छोटी सी दुकान थी और बोले अभी सर अभी सेफ शॉप मैंने ज्वाइन किया, बहुत काम करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी महीने भर हुए उन्होंने क्या कर लिया, एक ऑटो खरीद ली। बोला सर अभी ना दुकान मेरी मैडम चलाएगी और ऑटो मैं चलाऊंगा और अभी फिर हम सेफ शॉप भी करेंगे।
तो कई बार ऐसा होता है कि ना हम कोई जानकारी नहीं देते हैं और फिर हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं जैसे मकान बनाना, है ना, लोग नौकरी में तबादले ले लेते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जहाँ पे ना उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आप अगर अपने पूरे डिटेल्स जो है अपने सीनियर्स को बताते हैं तो वो आपको निश्चित रूप से एक सही सलाह देते हैं कि कैसे कार्य करके आप जो है जल्दी कम समय में और बड़ी सक्सेस इस बिजनेस के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात है कि नेवर पास निगेटिव टू जूनियर्स एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई नकारात्मक बात आपको अपनी टीम में या अपने कोलाइन में भी कभी किसी को कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव बात आ भी रही है अगर, तो उसकी चर्चा आप अपने सीनियर से करिए। वो आपको निश्चित ही उसके बारे में कुछ सही समाधान बताएंगे कि कैसे उसका आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं। दोस्तों तीसरी बात है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। यानी कभी भी किसी के परिवार में, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया आकर्षण से भरा हुआ है, लेकिन जीवन में तरक्की करने के लिए हमें चरित्रवान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चरित्रवान व्यक्ति ही जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर पाता है, अन्यथा लोग कहीं ना कहीं बीच में पीछे छूट जाते हैं। और चरित्रवान बनने की जहां बात आती है तो वहां बात सिर्फ कुछ ही बातों की नहीं बल्कि हर तरीके से, चाहे वो किसी अ, मानवीय संबंध को लेकर के बात कर लें। यानी हम जाते हैं हर घर में, यहाँ पे माताएं बहनें होती हैं, तो सभी को जो है हमें इसी दृष्टि से देखना है। और इसके अलावा अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ईगो है, अपने ईगो को किल करना है और सामने वाले ईगो को पालना है। यानी दूसरे का ईगो क्या होता है, वो उनका आत्मसम्मान होता है, उनका आत्मसम्मान होता है। और उनके आत्मसम्मान को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए कि भाई क्या कर लिया तुमने, भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, देखो सेफ शॉप में लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो अगले व्यक्ति को बिल्कुल से उनको जो है हमें इस प्रकार उनके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और उनके उनके सम्मान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी पैसे की अगर बात करें तो पैसे का लेन देन करना, मैं आज ले लूंगा कल चुका दूंगा, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कमिटमेंट फेल हो जाता है और एक कमिटमेंट की वजह से आपका जो है बिजनेस में काफी सारे जो है हर्डल्स पैदा होती हैं, लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। और ये पूरा का पूरा बिजनेस ट्रस्ट मेकिंग का है, यानी लोगों का भरोसा हासिल करना और उनके भरोसे को कायम रखना। दोस्तों जितने लंबे समय तक आप लोगों के भरोसे को आप जीतते चले जाएंगे और लोगों के भरोसे को कायम रखेंगे, उतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो कभी भी हमें किसी के पैसे के ऊपर भी नजर नहीं रखनी है और ये बात समझनी है कि इस बिजनेस में जो भी इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप के माध्यम से जो हमारे खाते में जो है हर हफ्ते जो क्रेडिट होता है, दैट इज ओनली इनकम, वो सिर्फ हमारी इनकम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बिजनेस में कुछ शक्तियां हैं जो काम करती हैं, तो इसको हम बहुत ध्यान से इसको समझें। पहली शक्ति है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई हम जो बोलते हैं, हमारे जो भी विचार मन में उत्पन्न होते हैं और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनमें कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और वो उनके अंदर भी कुछ अट्रैक्शन पावर होता है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा कहीं ना कहीं वो चीजें खींची चली आती हैं। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा होने वाला है, बुरा बोल रहे हैं तो बुरा होने वाला है। और हम तो समझदार हैं, हम क्यों बुरा बोलेंगे, हमें अच्छा ही अच्छा बोलना है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, सभी के बारे में। दोस्तों इसके अलावा पावर ऑफ सबमिशन यानी समर्पण की शक्ति। हमें मतलब समर्पित भाव से इस कार्य को करना है, चाहे हम सेफ शॉप के प्रति समर्पित हों, सिस्टम के प्रति समर्पित हों, अपनी टीम के प्रति समर्पित हों, अपने सीनियर्स के प्रति समर्पित हों। हम जितने समर्पित भाव से इस काम को करते हैं उतना हम जो है इस कार्य को पूरी दक्षता के साथ कर पाते हैं, 100% कर पाते हैं और उतना ज्यादा हमें इसमें सक्सेस मिल पाती है। और अगर हम वहीं पे कुछ चुरा चुरा के काम करें, यानी अपना जी चुराएं थोड़ा सा, सिस्टम की जहां बात आती है, बोले मुझे सिस्टम से क्या लेना, मुझे तो मेरा चेक चाहिए। जहां टीम वर्क की बात आती है, टीम में मिलके काम करना है, बोले टीम में काम करूंगा उसका ज्यादा फायदा हो जाएगा, है ना, मेरे को तो बस मेरे काम से मतलब है। दोस्तों हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जब हम टीम वर्क के साथ में मिलके काम करते हैं सिस्टम के आभार, क्योंकि हम सिस्टम को बनाते हैं, सिस्टम हमें बनाता है। तो हर प्रकार से हमें जो है सिस्टम, कंपनी, अपलायंस के प्रति हम समर्पित होकर कार्य करते हैं तो कार्य हमारा बढ़िया होता है। इसके अलावा पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है। दोस्तों ये पूरा का पूरा बिजनेस हम समझें कि हम जितने काबिल पहले थे उतने ही काबिल अभी भी हैं। और
जो है पहले हम जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर कुछ खास शक्ति नहीं थी, लेकिन आज जो कुछ भी हो पा रहा है वो उस टीम की वजह से हो पा रहा है। तो पावर ऑफ यूनिटी, नेटवर्क, हमारा जो टीम है, एकता में शक्ति है, मिलके काम करेंगे तो बड़े काम हो जाएंगे। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। तो 3 चीजें हैं जो 100% सक्सेस दिलाने वाली हैं, जिसमें एक्साइटमेंट हमें सबसे ज्यादा कारगर है। 90% सक्सेस हमें किस चीज से मिलती है? एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट आता है हमारे ड्रीम्स की वजह से। अगर ड्रीम्स है हमारे पास तो हम एक्साइटमेंट हमारे अंदर है। कंटिन्यूअस ड्रीम, लगातार लक्ष्य होना, है ना, वही हमें एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा करते हैं। और इसके अलावा कई चीजें हैं जैसे नए कपड़े पहनना, है ना, सेविंग करना, जूतों को पॉलिश करना, ये वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आता है। तो ये चीजें हमें अपनी हैबिट में लानी चाहिए और साथ में हमारे पास ड्रीम्स होने चाहिए। उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। जिस आदमी को अपने भविष्य में मतलब ये इत्मीनान है, उनको पक्का है कि ये चीज होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, लाखों रुपए आने वाले हैं, तो वो पूरा एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। और जिसको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, तो ये जो डर जो है ना, वही आपका एक्साइटमेंट को छीन लेता है। और ये कहते हैं कि डर के आगे जीत है। डरिए मत, ये बिजनेस में ये सब कुछ सभी के लिए बना हुआ है और पूरी सक्सेस आपको मिलने वाली है। 8% टेक्निक्स हैं, क्या है वो आगे बात करते हैं। इसके अलावा 2% है फाइन ट्यूनिंग, इन लोगों से अच्छे रिश्ते बना के रखना। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोग काफी मेहनत करते हैं, बहुत सारी टीम बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले रह जाते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, मैंने सिस्टम में ही सीखी है। मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति था और वो गांव में गया, और जब वो गांव में गया, शहर में रहता था, तो उसने भुट्टे के खेत देखे। जो मक्के का खेत होता है उसके अंदर जो भुट्टा, जो हम लोग जो है उसको भून के खाते हैं, तो वो लगे हुए थे पेड़ के ऊपर, पौधों के ऊपर बहुत सारे। तो उसको देख के इतना एक्साइटमेंट आया, इतना लगा यार ये भुट्टा मैं जरूर घर लेके जाऊंगा और इसको सेंक के खाऊंगा। और वो लगातार भुट्टा तोड़ने लग गया, 1 भुट्टा, 2 भुट्टा, 3 भुट्टा, 4 भुट्टा, और बहुत सारे तोड़ दिए उसने। और तोड़ने के बाद फिर जब वो वापस घर पहुंचा तो एक्साइटमेंट भी था, सब कुछ था, और घर पहुंचा तो उसके पास 2 भुट्टे थे, क्योंकि उसने एक तो यहाँ दबाया था और दूसरा यहाँ दबाया था, ये 2 ही लेके चल रहा था वो। बाकी जैसे ही दूसरा अगला तोड़ता तो फिर उठाता तो पहले वाला गिर जाता। यानी कि हमें लोगों के साथ लगातार संबंध बना के रखने। ऐसा नहीं कि आज हमारे साथ एक व्यक्ति आया तो पीछे वाले को छोड़ दिया, फिर अगला आया तो उसको छोड़ दिया, अगला आया उसको छोड़ दिया, और लास्ट में अपने पास कितने हैं? वही 2 बच गए। तो लोगों के साथ जितना आप फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, अच्छे संबंध बना के रखेंगे, उससे ज्यादा इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए जरूरी है, हमें बताया जाता है, मीठे बोल बड़े अनमोल, अच्छी बातें बोलनी है। इसके अलावा कभी भी किसी के खिलाफ अगर बुरी बातें आपको दूसरे के सामने भी नहीं बोलनी है। हमें कई बार लगता है मैं उसके सामने बुरा थोड़ा ना बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब एक व्यक्ति मिस्टर ए के बारे में मिस्टर ए से कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर बी के से बोलूंगा कि मिस्टर ए कितना बुरा है। लेकिन दोस्तों बुराई ऐसी चीज होती है, वो फैल जाती है, वो रुकने वाली नहीं है एक जगह, और आपका जो है ना, आपका सारा वो मतलब खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है हमेशा लोगों की तारीफ करिए और लोगों में अच्छी चीजों को फोकस करिए। जब हमारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं होता है तो हमें उसके अंदर केवल अच्छी अच्छी चीजें नजर आती हैं। अगर ये जुड़ गया तो कितना अच्छा काम होगा, अगर ये व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छी लिस्ट है, कितनी अच्छी पोस्ट पे काम करता है, कितना बढ़िया चीज है, अरे वाह। और जैसे ही वो जुड़ जाता है तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर फिर हमें कमियां नजर आने लग जाती हैं। बोले यार ये तो बहुत मतलब जो है ना, ये तो बड़ा ऐसा आदमी है, ऐसा है ना, ये तो ट्रेनिंग में नहीं आता, प्लान में नहीं आता है, मेरी बात नहीं मानी इसने, ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के, है ना, उसने मुझे कुर्सी नहीं दी, खुद सोफे पे बैठ गया, मुझे प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दिया, है ना, या ऐसे छोटी छोटी बातें जिसका कोई सेंस नहीं है, उन बातों को लेकर के लोग आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। और उन संबंधों को खराब करने की वजह से वो जो प्रोग्रेस उनको मिलने वाली थी, जो सक्सेस मिलने वाली थी, वो उनसे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में बिल्कुल ना उलझें और आगे बढ़ें। और आगे बात करते हैं अभी हम 8 स्टेप के बारे में। तो 8 स्टेप, इसको बिल्कुल गांठ बांध करके और अपने दिल में समा के रखना है। ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शंस।
दोस्तों ड्रीम की बात करें, सपने हर किसी के मन में होते हैं, लेकिन उन सपनों के मन में रहने से केवल बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज चलती है तो वो हमारा मन ही होता है। मतलब मन से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है ना? तो अब हमारा मन इतनी तेजी से चलता है और वहां कोई एक सपना जल्दी टिकता नहीं। अभी सपना देखा कुछ और, कल कुछ और, शाम को कुछ और, अगले हफ्ते कुछ और, अगले महीने कुछ और यही वजह है कि वहां पे कोई बात बन नहीं पाती है। इसलिए हमें अपने ड्रीम को फिक्स करना है, फिक्स करना है। जैसे फेविकॉल की जोड़ लगा देते हैं, ऐसे फिक्स कर देना है अपने ड्रीम को। तो सपने जो देखने हैं उसको अपनी डायरी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, दीवार पे, दिमाग में सेट होना चाहिए। वो सब जगह लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि वो इधर आना चाहिए, यहाँ आएगा तो पूरा होएगा, दीवार पर रहेगा तो केवल पूरा नहीं होएगा। दीवार पे लगाने का मतलब ही यही है कि दीवार पे लगाएंगे तो नजर पड़ेगी, और नजर पड़ेगी तो याद आएगा कि नहीं नहीं ये तो लेना है, ये तो लाना है। और ये चीज जो है इस वजह से हमारे दिमाग में आती है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और जो चीजें हमने ड्रीम देखे हैं वो सपने पूरे होते हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ड्रीम लिखा और उसके इमेज अपने दिमाग में बना ली, और हाँ, चित्रों के आधार पे ही कार्य होगा। यानी कि हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर्स को रीड करता है, वो कोई अक्षर शब्द नहीं समझता, उसको पिक्चर्स चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो है तमिल बोलने वाला है, तमिल समझने वाला है, उसको आप हिंदी में कितनी बात समझा लो, कुछ समझ में नहीं आ रही। कोई व्यक्ति है उसको उसको केवल अंग्रेजी आती है, आप हिंदी में कितनी समझा लो, उसको कोई समझ में बात नहीं आ रही, उसको तो अंग्रेजी चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो पिक्चर्स को रीड करता है, इमेज चाहिए, फोटो चाहिए, और वो हमें जो है फोटो के रूप में हमारे दिमाग में जब छप जाती है तभी हम उसको विजुलाइज कर पाते हैं, जो हमें नॉलेज टाइप में मिलता है। और विजुलाइज जब हम करेंगे तो वो अचीव होएगी। तो दोस्तों अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनमें जब हम डेडलाइन लगाते हैं, समय सीमा लगाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा गोल। और हमें शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बना करके जो है काम करना चाहिए। इसके अलावा सेफ शॉप ने भी हमें बहुत सारे टारगेट्स और गोल्स दिए हुए हैं, और हमने अगर उसको फाइट किया तो निश्चित ही हमें बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन एक बात तय है, ये जो स्टेप है ड्रीम, अगर आपने सोचा कि मैं इसको स्किप कर दूं तो काम बिल्कुल बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो सिर्फ मोटा मोटा दो पार्ट हैं, एक है ड्रीम और दूसरा है प्रोसेस। तो ये जो पूरा 8 स्टेप के बाकी जो 7 स्टेप हैं वो सिर्फ प्रोसेस हैं, और पहला जो ये स्टेप है ड्रीम, यही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। तो हम बात करते हैं आगे प्रोसेस की। प्रोसेस की बात करें, किसी व्यक्ति ने एक कार की खोज की, उसने कार खुद ढूंढ लिया, कार कैसे चलेगी, कार में टायर कैसा होगा, इंजन कैसा होगा, सब कुछ उसने कार की खोज की। और दूसरे आदमी ने कोई कार की खोज नहीं करी है, उसने केवल कार के पैसे दिए हैं और कार खरीद के अपने घर लेकर के आए हैं। दोस्तों कार दोनों के लिए एक जैसे ही चलती है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं साहब इन्होंने तो मेरी खोज करी है, इनको स्टीयरिंग घुमाने की क्या जरूरत, मैं तो खुद ही चल दूंगी। कार ऐसे बोल रही है इन्होंने तो मेरी खोज करी है, इन्हीं की वजह से तो मैं आज इतनी बार मार्केट में बिक रही हूँ, मुझे पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, मैं तो यूं ही चलूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे किसी ने खोज करी है, चाहे किसी ने नहीं करी है, कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, गांव में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, कोई भी है, सेफ शॉप में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो उसको वही प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो करने होंगे। और अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया तो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समय की रेत पे अगर कोई इंसान चलता है, सफल हो जाता है, तो उसके फुटप्रिंट्स वहां पे छूट जाते हैं, यानी पैरों के निशान। और अगर हमें भी सफल होना है तो सिर्फ उनके पैरों को, निशानों को हमें जो है फॉलो करना होगा, और उसी पे कदम रखते हुए अगर हम निकल गए तो हम भी सफल हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो मतलब अगर देखा जाए, पास में बिहार है, और बिहार में एक बात कही जाती है, उधर बाढ़ आता है, तो बाढ़ में ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ में अगर जो है पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो भैंस की पूंछ पकड़ के बाहर निकल जाओ। तो अगर जान बचानी है तो पूंछ पकड़ के भी बाहर निकलना है, और सफल होना है तो अपना इन सीनियर जैसा जैसे आपको बता रहे हैं, जो सिस्टम हमें बता रहा है, सिर्फ उसको फॉलो करके यहाँ से हम सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट बनानी है अपने जानने वाले लोगों की, सामाजिक लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, पैकेज हमारा खरीद सकें, प्रोडक्ट खरीद सकें, और इसके अलावा जो है मेंटली वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वो पागल नहीं होने चाहिए, मेंटली अच्छी अवस्था में होने चाहिए। और हमेशा आप ऐसा सोचें
कि अपसाइड में काम करें। यानी मैं अगर 10,000 रुपए कमाता हूं तो मैं 10,000 वालों को 15, 20, 25, 30 वालों को मैं इस बिजनेस में लाने का पूरा मेरा एफर्ट रहेगा। मैं 50,000 रुपए कमाता हूं तो मैं 50,000 वाला हूं तो मैं 50,000 वालों को, फिर 60 वालों को, 70 वालों को, 80 वालों को, 90 वालों को बिजनेस में लाने का पूरा एफर्ट रहेगा। अगर हम अपसाइड में काम करने का इंटेंशन रखेंगे, इरादा रखेंगे, तो अपना काम हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, कभी भी काम डाउन नहीं जाएगा, कभी भी चेक का साइज कम नहीं होगा। दोस्तों आगे बात आती है इनवाइट करने की। आज काफी सारी जगहों पे प्लान ऑनलाइन चल रहे हैं, कई प्लान ऑफलाइन भी चल रहे हैं, यानी कि लोग ग्रुप प्लान्स वगैरह कर रहे हैं, कहीं कहीं पे वेन्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं, और कई जगह पे अभी परमिशन नहीं है, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अभी हम बात समझें कि यहाँ पे इनविटेशन, यानी लोगों को बुलाने की जरूरत कैसे है, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें। तो सबसे पहले समय क्लियर करना है कि प्लान वाले समय पे वो फ्री हैं कि नहीं। अगर हम ऑनलाइन प्लान की बात करें तो संडे को 10:50 पे हमारे साथ में जो प्लान होने वाला है, तो हम सबसे पहले उनसे पूछे कि आप 10 बजे से 11 बजे, 10 बजे से 12 बजे क्या कर रहे हैं, आप संडे को क्या करेंगे। अगर वो अपने आप को बिजी शो करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं करना है। और ऐसा कहा जाता है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। आपने बोला मैंने बुला तो रहा था, मैं सेफ शॉप का प्लान दिखाना था आपको, लेकिन जाने दो, अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर बच क्या गया आपके पास आपकी तो सारा मुट्ठी खुल गया तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनके पास समय है तो आप उनको इनवाइट करेंगे। क्या बोलना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने बिजनेस को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस, कितना ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, इन चीजों पे निर्भर करेगा। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट हाउ यू से इट, यानी कैसे आप कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गिर पड़ करके बिल्कुल काम नहीं होगा, आपको जो है सामने वाले को कुछ देने वाला दाता बन करके काम करना होगा। आप देने के लिए जा रहे हैं, और आप जब भी इनविटेशन करते हैं तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करना होता है, इसमें 2 बनाने होते हैं, 4 बनाने होते हैं, है ना, ये सब नहीं बात करनी है ना। इन्वेस्टमेंट कितने 10,000 लगेंगे कि 25,000 लगेंगे, ये हमें अभी बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पब्लिक प्लेस पे हम बिल्कुल इसके बारे में चर्चा नहीं करें, क्योंकि अभी हम वहां पे ढेर सारे लोगों को एक साथ इन्वाइट कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसे समझिए कि प्लान शो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे तरीके तरीके के सवाल पूछेंगे और आपसे रहा नहीं जाएगा। और जब आप उनको बताएंगे तो आपका प्लान टूटे फूटे शो हो जाएगा, और टूटे फूटे तरीके से कहाँ काम हो पाएगा। इसलिए जो है पब्लिक प्लेस पे नहीं करना। दूसरा, हरी जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से देखिए। ये कोई बिजनेस हमने शुरुआत में ही देखा कि 3 से 5 साल के लिए काम को ज्वाइन किया हमने। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी एक हफ्ते में अपने सारे लिस्ट को बुला करके और एक ही साथ प्लान दिखा देता हूँ, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, टीम जो ज्वाइन करने वाली होगी हो जाएगी, नहीं होने वाली होगी तो नहीं होगी, अपना केस खत्म। तो ऐसे केस खत्म नहीं करना है, और सक्सेस लेनी है तो जल्दबाजी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। लोगों को पहले उनकी जरूरत को समझना है। उनका, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा देते हैं, उनका घर भी नहीं देखा, और घर भी नहीं देखा, और जब प्लान देख लिया, फॉलोअप करने की बारी आ रही तो उनके घर नहीं पहुंच पा रहे, है ना। तो भाई आप उनका घर देखें, उनको जाने, उनको समझें, उनकी जरूरत क्या है, उनकी क्या प्रायोरिटी है, उनके लाइफ में क्या चीज चाहिए, और उसके हिसाब से जब उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो सेल क्लोज होती है। और ना सिर्फ सेल क्लोज होती है, बल्कि वो हमारे साथ काम भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस बिजनेस में एक नियम काम करेगा, वो नियम है SW5 रूल्स। शुरुआत में जैसे ही इस बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, मैं भी खुद भी ज्वाइन हुआ था, और ज्वाइन होने के बाद 4 लोग जब मने कर देते हैं, 4 लोग जब नहीं आते हैं इनवाइट करने के बाद, तो हमें बड़ा तकलीफ होता है। बोला यार ये तो काम चल ही नहीं रहा, ये तो लोग आ ही नहीं रहे, ये कैसे होगा काम। तो हमें सिस्टम ने समझाया और सिखाया कि देखिए इस दुनिया में मतलब ये अलग अलग नियम काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और इसी प्रकार गति के नियम है। तो ऐसे यहाँ पे हमें बताया कि भाई SW5 का नियम इस बिजनेस में, सेल्स में काम करता है। और यहाँ पे बताया गया कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें काम करते रहना। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही किया, शुरू में जब मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल अपलाइन की बात मानी, मैं कार्य करता रहा, तो आज हजारों लोगों की टीम बन पाई है। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से बिल्कुल इसमें पैशन रखते हुए कार्य करना है। आगे बात करते हैं सो द प्लान। प्लान दिखाने की बारी आती है, तो हमें, जब हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, ना हमने कोई शोरूम डाला, ना AC लगवाया, ना CC लगवाए, और ना ही कोई हमने ट्रक भर के माल मंगवाया।
तो हमने कुछ भी ऐसा किया नहीं, सारा शोरूम हम खुद ही हैं। तो अपना हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ड्रेस कोड सही होना चाहिए, कपड़े हमें देखिए हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं। टीटी जो है वो काले रंग का कोट पहनता है, वकील साहब भी पहनते हैं, है ना। और इसी प्रकार जो है अगर देखा जाए, पुलिस वाले भाई साहब खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं, बाबा जी साधु महात्मा सफेद या गिरवा रंग पहनते हैं। तो हर किसी का अपना ड्रेस कोड है, और हम अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो अपना भी ड्रेस कोड होना चाहिए, अपनी सेफ शॉप का कोट, अपनी टाई, अपना शर्ट, इसको हम पहन करके बिजनेस करेंगे। और टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस के रूल्स हैं, नियम हैं, उनको मानते हुए कार्य करना है। प्लान में जब भी कभी हम बैठते हैं, ऑनलाइन भी बैठते हैं, तो हम बिल्कुल शांति वहां पे बना के बैठे हैं, चलते फिरते दौड़ते भागते, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शांति से रहेंगे, सुनेंगे तो हम सीखेंगे, और हमारी टीम भी हमें देख रही होती है लगातार। इसी के अलावा आगे बात आती है टेस्टमनी की। इस बिजनेस को जुड़ने से पहले आप क्या थे, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आप में क्या परिवर्तन आए, फाइनली आपने क्या अचीवमेंट्स ली हैं, वो चीज लोग जानना चाहते हैं। और आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट ली, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ने इस बिजनेस से अचीवमेंट ली है। लोग अपने आप को कोरिलेट करते हैं, वो देखते हैं अच्छा मैं दुकान चलाता हूँ और मैं इस काम को तो शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो दुकान में तो छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन जब वो देखते हैं संतोष मिश्रा जी को और देखते हैं कि भाई ये परचूने की दुकान चलाते थे और ये भी सक्सेस हो गए, तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता, इनमें मेरे में क्या अंतर है, मेरी मेरी भी दुकान है, मैं भी कर लूंगा। जब वो कोई व्यक्ति देखता है कि ये डिफेंस सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो डिफेंस में हूँ और वहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो देखते हैं हमारे महागुरु जी, मूर्ति सर और अविनाश अधिकारी जी, सारे लोगों को देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक ये बात आती है, इफ दे कैन आई कैन, अगर वो कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। ये फील लाने के लिए टेस्ट मनी की जरूरत पड़ती है। और इसलिए आप जो कुछ भी आपने अचीवमेंट्स ली हैं और आपका जो पहले का बैकग्राउंड है वो बताना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें, हमारा संडे का प्लान होने वाला है 22 तारीख को, बहुत ही शानदार 10:50 पे। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई जितने इनविटेशंस होंगे उसके आधार पे ही गेस्ट आएंगे, और जितने गेस्ट आएंगे उतनी ही सेल्स होंगी, और जितनी सेल्स होंगी उतनी ही आपकी अचीवमेंट होगी। तो अगर आप अचीवमेंट ज्यादा चाहते हैं तो इनविटेशंस भी आपको ज्यादा करनी होंगी। दोस्तों फॉलोअप की बात आती है, प्लान खूब अच्छा दिखा दें, खूब अच्छा प्लान दिखाएं, लेकिन फॉलो अप ना करें तो सेल नहीं आएगी। मैंने कहा था प्रोसेस, प्रोसेस तो फॉलो सभी को करना पड़ेगा। और जैसे ही प्लान हमारा जो है, जैसे एंड होता है वहां पर राउंड द सर्किल, या हम टेलीफोनिक जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमें करना है, क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं, प्लान कैसा लगा, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, इसमें कौन सी चीज ज्यादा पसंद आ रही है आपको, इसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं या फिर पैसे कमाने का तरीका ज्यादा पसंद आ रहा है, किस तरीके से आप इसमें कार्य करना चाहेंगे, सिंगल आईडी पे करेंगे, मल्टीपल आईडी पे करेंगे, है ना, कितना आप कितने की शॉपिंग करना चाहते हैं आप, इसमें 1 लाख रुपए से ऊपर की शॉपिंग करेंगे, 1 लाख रुपए से कम की शॉपिंग के साथ शुरुआत करेंगे। तो आप जो भी आप इस तरीके से क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, तो इससे आपको जो है आसानी मिलती है, क्योंकि वो जब ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन चुनता है सामने वाला व्यक्ति, और हमारे ऑप्शन हम उनको वही ऑप्शन देते हैं जो उनमें से कोई भी ऑप्शन चुने तो हमारे लिए अच्छा हो। आफ्टर द मीटिंग जब हम उनसे मुलाकात करते हैं, पहली मुलाकात में 2% लोग ही हमारे साथ जुड़ते हैं, दूसरी मुलाकात में 3%, तीसरी मुलाकात में 5%, चौथी मुलाकात में 10%, और 5 से 12 बार मिलने के बाद 80% लोग इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है, 2 बार 4 बार 5 बार 8 बार मिलना पड़े। और अगर आपके इतनी बार मिलने से अगर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में अंतर आ जाता है और आपके जीवन में अंतर आ जाता है, तो मैं कहता हूँ 50 बार 100 बार मिलने में भी कोई अंतर दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल हंस के मिलना चाहिए। और 100% यूजर बनना है, सेफ शॉप के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में आता है अगर वो सेफ शॉप में अवेलेबल है। वैसे तो आप देख रहे हैं हर हफ्ते लगातार लॉन्चिंग हो रही है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास में हैं, तो बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सेफ शॉप से प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर करने चाहिए, क्योंकि तभी आप मतलब ऐसा करते हैं कि भाई मेरे सपने सेफ शॉप से, मेरी गाड़ी कहाँ से आएगी, सेफ शॉप से, घर कहाँ से आएगा, सेफ शॉप से, फॉरेन ट्रिप कहाँ से होगा, सेफ शॉप से, और बच्चों की एजुकेशन सेफ शॉप से, नाम कहाँ से बनेगा, सेफ शॉप में, और सारी जिंदगी के सारे सपने कहाँ से पूरे होंगे, सेफ शॉप से, और सामान कहाँ से खरीदेंगे,
लाला जी की दुकान से। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सक्सेस मिले तो सेफ शॉप के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे। भाई मैंने करने शुरू कर दिए हैं और आप भी करिए। और आगे बात करते हैं प्रोडक्ट मैनुअल। हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट कैसे उसको हमें इस्तेमाल करना है, कैसे लोगों को प्रमोट करना है, किसकी प्राइसिंग क्या है, कीमत क्या है, मार्केट से हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास होना चाहिए। मैनुअल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना हमें सीख लेना है। जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं आप बिल्कुल सीख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है। और ईमेल करना, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, अभी व्हाट्सएप चैटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हम जो है कंपनी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। बी ए टीम प्लेयर, टीम प्लेयर बन के काम करना है। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, यानी कि किसी भी टीम का, उसके टीम का, पूरी टीम का सम्मान करना है। किसी को भी अपनी टीम में लाने की कोशिश नहीं करनी है। आप अगर किसी को टीम में लाना चाहते हैं तो जो प्रोसेस है, अपना लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, यही एक तरीका है। इसके अलावा काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, लोग जुड़ जाते हैं, जुड़ जाने के बाद उनको पता चल गया अच्छा प्लान दिखाना है, अच्छा प्लान मैं दिखा लूंगा, मैंने सीख लिया प्लान दिखाना। अच्छा फॉलोअप करना है, ये तो मैं कर लूंगा, मैं तो बहुत तगड़ा ऐसे फॉलोअप करता हूँ। लोग ज्वाइन हो जाते हैं। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, दो चीजें सीख ली, अब वो कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले अब मैं डायमंड बनने के बाद ही कुछ नया सीखूंगा। अब लगातार धुआंधार, दे प्लान दे फॉलोअप, दे प्लान दे फॉलोअप, यही चल रहा है। और ना वो कोई अपलाइन की बात सुन रहा है, ना कुछ, कुछ भी नहीं है ना। बोला मेरे को काम करना आ गया, मैं डीडी निकालता हूँ, मैं करता हूँ पेमेंट, है ना। और फिर वो कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्रेस उसको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। तो आप हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे, 15 दिन पे, 1 महीने पे, आप अपने सीनियर अपलाइन से जरूर पूछें, सर मेरा business ये ऐसा है और आगे मेरा कैसे करना है, मेरे को थोड़ा बताएं। तो ये काउंसलिंग जरूर करानी है। अपने रेड क्लब लीडर से, डायमंड लीडर से भी आपको सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें एडिफिकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत छोटे में इसको आपको 1-2 लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ। एडिफिकेशन का है सम्मान पूर्वक परिचय कराना। दोस्तों जब इस बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है जैसे कि वो आपके परिवार में शामिल होने के लिए आ रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी आपके परिवार में कोई शादी ब्याह हो रहा है और वहां पे कोई दूसरा कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तो आप अपने सभी लोगों से मिलवाते हैं गेस्ट को, कि ये हमारे चाचा जी हैं, ये बेंगलोर में हैं, ये मौसा जी हैं, ये फला जगह पे इनका अपना कारखाना है, ये बुआ जी हैं, है ना, और वगैरह वगैरह। आप सभी के बारे में चर्चा बताते हैं, तो सभी की खूबियां भी बता रहे हैं आप एक एक लाइन में। ऐसा नहीं बोलते चाचा जी हैं देखो इनका जो है चौकोर चेहरा है और गेहूं रंग है, ऐसा नहीं बोलते। ये जो है मौसा जी हैं और इनका कद जो है 5 फुट 4 इंच है, ऐसे नहीं बोलते आप उनके बारे में खूबियां बताते हैं कि क्या खूबियां हैं उनकी। तो इसी प्रकार जब आप इस बिजनेस को लेकर के अगर आप किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, तो चाहे वो कंपनी के बारे में हो, चाहे वो सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के बारे में हो, चाहे वो आपके खुद के बारे में हो या आपकी टीम के बारे में हो, आपको हमेशा कुछ खूबियों के साथ बातचीत करनी है। इसी को बोलते हैं एडिफिकेशन करना, सम्मान पूर्वक परिचय कराना। और अगर आप ये करा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अगर आप ये अब तक नहीं सीख पाए हैं तो आप इसको बिल्कुल सीखिए। एक लाइन आपको जरूर बोलनी है। ये मेरे सीनियर हैं और आज जो है इनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक लाइन तो बोल दिया, मैं खाली बोल दूं ये गुप्ता जी हैं, है ना, ये गुप्ता जी आए हैं, गुप्ता जी से सुन लो, तो अभी गुप्ता जी से क्या सुनेंगे वो, है ना। तो ये भाई अब देखना है, भी एडिफिकेशन करना हमें। एक लाइन में जितना खूबसूरत एडिफिकेशन करेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़िया चलने वाला है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। दोस्तों इसके अलावा अगला स्टेप है TBF। हर कोई इस बिजनेस में तरक्की करना चाहता है। तरक्की का जो रास्ता है वो सबसे पहले बनना पड़ेगा कोर, कोर के बाद बनना पड़ेगा लीडर। और लीडर बनने के लिए हमें जरूरत है कि हम टेप, बुक और फंक्शंस को बिल्कुल मिस ना करें। हर दिन हमें टेप सुनना है, बुक्स रीड करना है और फंक्शंस अटेंड करने हैं। अगर हम ये 3 चीजें कर रहे हैं तो लीडरशिप तो झक मार के हमारे पास आने वाली है। और लीडरशिप जब आएगी तो सक्सेस भी आएगी। जब हम लीडर बनेंगे तो टीम में भी लीडर बनेंगे। और दोस्तों बिल्कुल इसको हमें करके दिखाना है। और आज के मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और मैंने जो भी बातें बताई हैं सिस्टम के माध्यम से सीख करके उन्हीं बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई कमी रही हो तो ये मेरी अपनी खुद की कमी है और मैं इसको अभी और सीखने की और सही करने की कोशिश करता चला जा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू महागुरु जी। गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि
मैं चाहता हूं कि गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। सबसे पहले मैं गुरुजी ने इतना